Hello everyone, welcome to Dev classes where you learn the concept of physics. In the previous video, we have discussed about uniform circular motion. हमने ये डिस्कस किया था if a body is moving along a circular path with a constant speed, then it has uniform circular motion. और uniform circular motion में body की variable velocity होती है due to the change in direction of the body. And due to variable velocity, the body has acceleration. So we can say uniform circular motion is an accelerated motion. So today we will discuss about centripetal acceleration. Any object that is moving in a circle and has an acceleration vector pointed toward the center of that circle is known as centripetal acceleration. It means uniform circular motion में जो acceleration produce होता है, जो acceleration work करता है, वो always work करता है toward the center of the circle, right? And this acceleration is known as सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन. और आपको ये ध्यान रखना है कि जब डायरेक्शन चेंज होती है बॉडी की, उसमें वेरिएबल वेलोसिटी होती है और वेरिएबल वेलोसिटी के कारण बॉडी में एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होता है. आज हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड डिस्कस करना है. हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन. सेंट्रीपिटल का मीनिंग होता है बेटा सेंटर सीकिंग. इट मींस टुवर्ड द सेंटर जो हमारा एक्सेलेरेशन वर्क करता है उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन कहते हैं. तो आइए सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन को डिस्कस करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं. तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, राइट. वी कंसीडर बॉडी इज एट पॉइंट P, राइट, एंड दिस इज द रेडियस वेक्टर Cp which is denoted by r. After some time body covered some distance and reached at point P dash, right, and this is the another position vector Cp dash which is denoted by r. Because this is circle, so the radius of the position vector are equal, right? And you know very well how to calculate the direction of the velocity of the body by the tangent. We draw a tangent at any point on the circle. जिस पॉइंट पर हमको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है उस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद हमको वेलोसिटी पता लग जाती है कि उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट हमारा मूव करता है. और ये मैंने आपको बताया भी था कि यदि आप एक थ्रेड लेते हैं और उसमें स्टोन को टाई अप करते हैं तो जब आप उसको राउंड ऑफ करेंगे, जब आप उसको रिवॉल्व करेंगे, जिस पॉइंट पर थ्रेड आपका ब्रेक हो जाएगा उसी डायरेक्शन में स्टोन मूव करना स्टार्ट कर देगा. इट मींस टेंजेंशियली, राइट. तो हम कह सकते हैं कि जिस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो डायरेक्शन बताएगा ऑब्जेक्ट की, राइट. और आपको ध्यान रखना है the velocity of the body and the radius vector always perpendicular, right. Similarly यहाँ पर देख लीजिए आप, this is the velocity at point P and this is the radius vector. This is also 90 degree, right. And these two position vector makes an angle delta theta, right. And P to P dash we cover a distance delta s. If we join P dash to P, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रायंगल हमारा बन जाएगा, ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा. और क्योंकि हम बहुत ही स्मॉल टाइम की बात करते हैं डेल्टा टी, उस टाइम में दिस लेंथ पीपी डैश इज इक्वल टू द आर्क ऑफ द लेंथ, राइट. क्योंकि स्मॉल टाइम में हम कंसिडर करते हैं कि जो लेंथ है पीपी डैश ये हमारी आर्क ऑफ द लेंथ के इक्वल है. अब हमको समझना है कि जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होता है वो सेंटर की तरफ कैसे आता है. तो आइए उसको डिस्कस करते हैं बाय द मेथड ऑफ वेक्टर. तो आप देख सकते हैं वेलोसिटी एट पॉइंट P इन द डायरेक्शन दिस साइड, ठीक है. तो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे दिस साइड और फिर आप V2 को ड्रॉ करते हैं, ठीक है. तो V2 को भी आप इसी पॉइंट से ड्रॉ करेंगे. दिस इज V2, राइट. दिस इज V1 एंड दिस इज V2, राइट. नाउ चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी के लिए आपको लगाना है ट्रायंगुलर मेथड. और ट्रायंगुलर मेथड में क्या होता है, सपोज दिस इज A, B एंड C. तो हम ये जानते हैं ट्रायंगुलर मेथड में AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इक्वल टू थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, इट मींस AC वेक्टर, राइट. तो हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी आएगा उसमें डायरेक्शन ऑफ डेल्टा V वो हमारी इस साइड आएगी. और आप देख सकते हैं
कि जो डेल्टा वी की डायरेक्शन है, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन है, वो वही डायरेक्शन है रेडियस के अलोंग. दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. सो वी कैन से एक्सेलरेशन एक्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल. राइट. तो आइए अब इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं. तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ट्रायंगल सी पी एंड पी डैश, ट्रायंगल सी पी एंड पी डैश एंड ट्रायंगल ए बी सी आर सिमिलर. वाई सिमिलर? आप देखिए, this position vector makes an angle delta theta, and you know very well v1 makes an angle with radius vector 90 degree, v2 makes an angle 90 degree with radius vector, right? It means v1 and v2 also makes an angle del theta. जो एंगल पोजिशन वेक्टर बनाएंगे वही एंगल v1 और v2 भी बनाएंगे. आप एक चीज और नोटिस करिएगा, cp इक्वल टू cp डैश, cp equal to cp dash equal to r, right? Similarly ab equal to ac equal to v. Why? Because the speed of the velocity does not change, only the direction of the body change. So v1 equal to v2 equal to v. If triangles are similar, it means base upon side of one triangle equal to base upon side of another triangle. ये हमारे इक्वल होते हैं. इट मीन्स रेशियो इक्वल होता है साइड का. तो आप देख सकते हैं पीपी डैश अपॉन सीपी डैश इक्वल टू, क्योंकि सिमिलर है, बीसी अपॉन एसी. राइट. तो व्हाट इज पीपी डैश? डेल्टा एस. व्हाट इज सीपी डैश? आर. व्हाट इज बीसी? डेल्टा वी upon v, right? So delta v equal to v upon r into delta s, right? Divide both sides by delta t. So delta v upon delta t equal to v upon r delta s upon delta t, right? Now put the limit delta t tends to 0, delta v upon delta t equal to v upon r, limit delta t tends to 0, delta s upon delta t, right? तो आप यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. लिमिट डेल्टा t tends to 0, delta v upon delta t equal to how much? A. Rate of change of velocity is known as acceleration, right? And limit delta t tends to 0, delta s upon delta t. It means linear velocity because the change in position of the object with respect to time, right? So A equal to v upon r multiply v. A equal to v square upon r. So this is the magnitude of centripetal acceleration, and you know very well the direction. If a body is moving along a circular path, then the magnitude of the centripetal acceleration v square upon r, but the direction is always toward the center of the circle, right? And it is denoted by AC. हम इसको AC से भी डिनोट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है. We know that V equal to R omega. So AC equal to R omega square upon R, right? So AC equal to R square omega square upon R. So AC equal to R omega square. If we given linear velocity, then we use this formula. If we given angular velocity, we use this formula, right? And if omega equal to 2 pi nu, यदि हम ये पुट अप करते हैं तो AC हो जाएगा R 2 pi nu का होल स्क्वायर, राइट? इक्वल टू R मल्टीप्लाई 4 pi स्क्वायर न्यू स्क्वायर. सो AC इक्वल टू 4 pi स्क्वायर न्यू स्क्वायर R.
यदि हमको फ्रीक्वेंसी गिवन है, रेडियस गिवन है, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जब हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा वहाँ पे डायरेक्शन ऑफ द बॉडी चेंज होगी, उसके अकॉर्डिंग चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा बॉडी पर। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड इट हैज अ मैग्नीट्यूड v²/r। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें टू ट्रायंगल्स कंसिडर करने हैं जो कि सिमिलर होते हैं, राइट। और सिमिलर होने के बाद बेस अपॉन साइड of one triangle equal to base upon side of another triangle. It means ratio of the side of the two triangles are equal. When we put the values and you get answer AC equal to v²/r। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन इज ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये आपको ध्यान रखना है कि ऑलवेज रेडियस के अलोंग हमारा एक्सेलरेशन वर्क करेगा, राइट। सो टुडे वी हैव डिस्कस centripetal acceleration. In the next video we will discuss non-uniform circular motion and some example of centripetal acceleration.